Hello friend, this is Menka Rajput and welcome to my class. My class going about current affairs. Today is 16 July 2020. Please like this video. So let's start with the question number first. Question number first is veteran journalist, columnist, writer Nagidas Sanghvi who passed away recently hailed from which state? मीन्स वयोवृद्ध पत्रकार स्तंभकार लेखक नागीदास संघवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस राज्य से हैं? तो ये है आपके ये अनुभवी गुजराती पत्रकार हैं, तो इन द सेंस ये गुजरात से ही बिलोंग करते हैं और ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लेखक भी। नागीदास संघवी का अभी हाल ही में सूरत में निधन हो गया है और ये है अबाउट 100 ईयर्स के थे और संघवी जी को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state government has launched a campaign named Roko Toko for those who do not wear mask? यानी कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने रोको टोको नामक एक अभियान शुरू किया है जो लोग इस कोरोना पैंडेमिक टाइम पे भी मास्क नहीं लगाते हैं उनके लिए? तो ये राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, जिन्होंने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धन्वंतरी रथ के किस शहर के सफल मॉडल ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का सही रास्ता दिखाया है? मीन्स विच सिटी ए सक्सेसफुल मॉडल ऑफ धन्वंतरी रथ हैज शोन द ट्रू path ऑफ टेकिंग हेल्थ सर्विस टू पीपल doorstep during the COVID-19 pandemic. ओके, तो इसका सही आंसर है आपका गुजरात का अहमदाबाद। ठीक है, जो आपको पता ही है अहमदाबाद गुजरात में है। तो यहाँ एक कोविड-19 इस पैंडेमिक के टाइम पे धन्वंतरी रथ नाम का एक मॉडल शुरू किया है जिसमें कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर तक दी जाएंगी। धन्वंतरी रथ जो है मोबाइल मेडिकल वैन है जो लोगों को गैर COVID स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। धन्वंतरी रथों ने अभी तक अहमदाबाद में 5 लाख से अधिक OPD परामर्श सफलतापूर्वक किए हैं। यह अनोखी पहल जो अहमदाबाद में शुरू हुई है यह दूसरी राज्य में भी दोहराई गई है, मतलब कि अहमदाबाद सिटी से शुरू हुई थी जो कि पूरे गुजरात में अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसका, और इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक रूप से सराहा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है फॉर दिस टाइम लाइक पैंडेमिक टाइम। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज which state has got a financial aid of rupees 1050 crore from the center to expand its crop diversification scheme and rejuvenate ponds in the state? यानी कि वो कौन सा राज्य है जहां अपने फसल विविधीकरण योजना और कायाकल्प करने वाले तालाबों के विस्तार के लिए केंद्र से 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके मनोहर लाल खट्टर, और इन्हीं की गवर्नमेंट ने केंद्र से 500 करोड़ रुपए मिलेंगे जो मेरा पानी, यानी कि जो 500 करोड़ रुपए हैं इनके वो मेरा पानी मेरी विराट, इसको नोट कर लेना आप। सॉरी, मेरा पानी मेरी विराट। इस योजना के अंतर्गत आपके जल संरक्षण और तालाबों के कार्यकलाप और पानी के उपचार के लिए मिलेगा।
ठीक है, तो मेरा पानी इसके लिए 500 करोड़ और बाकी के 1000 करोड़ बाकी अदर पानी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होएगा, पानी के उपचार के लिए मिलेंगे आपके। ठीक है, वो 500 करोड़ आपके तालाब वगैरह ठीक करने के लिए और आपके 1000 करोड़ आपके पानी के उपचार के लिए डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा। जैक कार्लटन, इंग्लैंड 1966 वर्ल्ड कप विनर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद बीच स्पोर्ट्स, यानी कि जो जैक कार्लटन इंग्लैंड के हैं जिन्होंने 1966 में विश्व कप विजेता रह चुके हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो बताइए किस खेल से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे आपके फुटबॉल से। ठीक है, ये फुटबॉल से जुड़े हुए थे और इनको बिग जैक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था आपका? बिग जैक। और चार्लटन आपके 1967 में इंग्लैंड के फुटबॉलर रह चुके हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने सैनिटर्स के रूप में उपयोग के लिए एथेनॉल में कचरे को चालू करने के लिए कम लागत विधि से कम लागत वाली विधि विकसित की है? यानी कि विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए लो कॉस्ट मेथड टू टर्न वेस्ट इनटू एथेनॉल फॉर यूज एज सैनिटाइजर्स? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के खिलाफ इस फाइट में सैनिटाइजर के रूप में उपयोग के लिए एथेनॉल में कचरे को चालू करने के लिए एक सरल और कम लागत वाली विधि के साथ निकल कर आया, यानी कि इन्होंने कचरे से सैनिटाइजर बनाया है, जो कि अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020, यानी कि वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हम इनको सम्मानित किया गया है, ये है आपके सचिन अवस्थी। ठीक है, सचिन अवस्थी को आपको वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में प्रचारक के रूप में सम्मानित किया गया है, जो कि ये श्री राम सेवा मिशन के राष्ट्रीय मीडिया क्लब के संस्थापक हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बॉलीवुड अभिनेता को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है? यानी कि विच बॉलीवुड एक्टर्स हैज बीन चूजन एज द एम्बेसडर ऑफ द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी कि TIFF 2020? तो ये चुना गया है प्रियंका चोपड़ा को। ये प्रियंका चोपड़ा आपके 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता और अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल है, जिन्हें अभी TIFF के राजदूत के रूप में आमंत्रित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैड जो लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम्ड प्योर फॉर श्योर टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट? मीन्स ऐसा कौन सा राज्य है जिसने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो ये है आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान के ये एक हफ्ता यानी कि 1 वीक चलने वाला अभियान है, जो दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में ये प्योर फॉर श्योर कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत लोगों को ये दूध और उससे मिलने वाले डेयरी मीन्स डेयरी प्रोडक्ट प्योर मिल सके, क्योंकि आजकल बहुत मिलावट चलती है, तो उससे बचने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबी की यानी कि हु हैज़ बीन चूजन एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेबी
revamped committee that advised the capital markets regulator on matters related to regulation and development of mutual fund industries। मीन सेवी की पुनर्रक्षित समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? जो म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर पूंजी बाजार नियामक को सलाह देता है। तो ये है हमारे उषा थोराट। कौन है ये? हमारे उषा थोराट हैं, जिनको पूंजी बाजार नियामक को सलाह देता है, यानी कि इस पुनरीक्षित समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया आपके उषा थोराट के लिए, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर है और इस म्यूचुअल फंड पर 20 सदस्यीय सलाहकार की प्रमुख है। ठीक है, ये कितने हैं? 20 मेंबर रहेंगे इसमें। तो उसकी प्रमुख रहेंगी आपकी उषा थोराट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, former Prime Minister Helen Clark and former President Alan Johnson Sirleaf of which countries respectively have been chosen by WHO to head the panel to review its handling of the COVID-19 pandemic and the response by governments। यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और किन देशों के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलॉफ को WHO द्वारा क्रमशः देशों का चयन करने के लिए चुना गया है, ताकि COVID-19 यानी कि कोविड-19 महामारी से निपटने और सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया की समीक्षा की जा सके। तो ये है आपका न्यूजीलैंड और लाइबेरिया। ये जो पैनल है आपका, ये इंडिपेंडेंट पैनल है और इस घोषणा की आपके अमेरिकी राष्ट्र प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इनकी आलोचना की है, जिसमें WHO पर चीन के केंद्रित होने का आरोप लगाया है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क हैं और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलन जॉनसन सिर्लेफ हैं, जो इस पैनल के प्रमुख हैं और ये इसके सह अध्यक्ष और आदि लोगों का चयन करते रहेंगे बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, रंजन सहगल हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच प्रोफेशन। तो रंजन सहगल का निधन हाल ही में हो चुका है, ये किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो ये थे आपके अभिनेता थे रंजन सहगल, जिन्होंने मुख्य रूप से पंजाबी सिनेमा फिल्मों में काम किया है, मतलब सिनेमा में काम किया, सॉरी। और ये 2016 की फिल्म सर्वजीत में भी आ चुके हैं और ये अभी 36 ईयर के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन वीजा टू रोल आउट वीजा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर्स। यानी कि वीजा सिक्योरिटी को किस बैंक के कार्ड धारकों के लिए रोल करने के लिए वित्तीय सेवा निगम वीजा के साथ किस बैंक ने भागीदारी दी है? तो ये दी है आपकी फेडरल बैंक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अभी फेडरल बैंक है इसका आंसर, जिसने कार्ड धारकों के लिए रोल करने के लिए वित्तीय सेवा निगम वीजा के साथ भागीदारी की है। तो चलिए हम ये 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। टू encourage द listening to which of the following has the VSE signed? A memorandum of understanding MOU with IIT Alumni Council। यानी कि BSE ने निम्नलिखित में से किसकी लिस्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए IIT के पूर्व छात्र परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है हमारी स्टार्टअप।
ठीक है। बीसीसीआई मतलब बीएसई ने स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च निवेशक गहराई यानी कि स्टार्टअप प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आईआईटी के पूर्व छात्र परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन को MOU बोला गया है, शॉर्ट फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। अकॉर्डिंग टू द बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, इफ कोविड वैक्सीन इज डिलेड, इंडियाज जीडीपी कैन कॉन्टैक्ट अप द हाउ मच परसेंट। यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी के अनुसार अगर कोविड टीके में देरी हो जाती है तो भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक अनुबंधित हो सकती है। तो इसका सही आंसर है हमारा 7.5% पे। कोविड 19 जो वायरस है इसके अगेंस्ट एक टीके के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने पर वित्त वर्ष 2012 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में इंडियन 0.5% सॉरी उत्पाद में 7.5% तक का संकुचन हो सकता है, जिसमें कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी में एक विदेशी ब्रोकरेज इकोनॉमिस्ट ने कहा है। जिन इकोनॉमिस्ट ने कहा है उनका नाम है आपका ब्रोकरेज, क्या नाम है, ब्रोक रेज नाम है इनका, और ये इकोनॉमिस्ट है। तो इन्होंने कहा है कि भारत अगर कोविड-19 का टीका आने में देरी होती है तो भारत की जीडीपी 7.5% पर आकर रुक जाएगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट on this video and also subscribe this channel, and thank you so much again. Bye bye, have a good day.